नमस्कार दोस्तों। ये विदेश में रह रहे और अब इंडिया सेटल होना चाह रहे हैं, तो क्या इनको प्रोग्रेस मिलेगी? 100% कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम इनके हाथ में नज़र नहीं आ रही है। राहु रेखाएं आएगी। विदेश में रह रहे तो उनका असर थोड़ा सा कम है, इंडिया में थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट इस हाथ में नज़र नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया पाम है। हाँ, वर्तमान में धन रेखा पर इनके जीवन में ज़रूर तकलीफ दिख रही है, पर उसके बाद वो भी शॉर्ट पीरियड है। वो भी आगे चलकर धन रेखा का प्रॉब्लम भी निकलते जा रहा है। तो इनके जीवन के अप डाउन देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। इस तरह का पाम हो, यहाँ पर चौड़ाई कम हो, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा हो, तो ऐसे लोग या तो जॉब करते हैं या पार्टनरशिप करते हैं। और ये पाम रेक्टेंगल और स्क्वायरिश दोनों है, तो मेहनती भी होंगे, प्लस साथ साथ में सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं। अंगूठा सीधा है और फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है, तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज अच्छा है, लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। उंगलियों में देखे तो अगर ये उंगली ऊपर की तरफ होगी तो स्लाइट ईगो प्रॉब्लम इनको रहता होगा। बहुत बार फोटो लेते समय कई लोग इस जगह से उंगलियों को स्ट्रेट नहीं रख पाते, तो अगर ये उंगली बड़ी होगी तो 100% ईगो प्रॉब्लम इनको होगा। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। पर इनको ईश्वर ने मनी ट्रायंगल दिया हुआ है, तो ऐसे लोग मनी मैनेजमेंट में कोई तकलीफ नहीं आती। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर खड़ी बड़ी लाइनें, इस तरह की लाइनें हो तो व्यक्ति बुढ़ापे में भी अच्छी उन्नति करता है। ये पर्वत यहाँ से थोड़ा सा दबा है, अगर यहाँ से भी ज़्यादा उभार होता तो ये अति सुंदर व्यक्ति बनते थे। ये लाइनें बिजनेस सेंस भी देती है, और यहाँ से पार्ट दबाओ थोड़ा सा मन की बातें करने में थोड़ा सा हिचकता है, निर्णय लेने में भी व्यक्ति हिचकता है। अब सूर्य पर्वत पर देखें तो स्क्वायर साइनें भी दिख रही है, तो मल्टी सिटी का भी काम इनके जीवन में होगा। अब सन सन पर्वत पे ही चलते हैं, अप डाउन देखते हैं इनके सन पर्वत पे कौन कौन सी साइन है। ये जो स्क्वायर साइन में कह रहा था, ये इंटरनेशनल लेवल का काम भी करवाती है। अब मुझे पता नहीं इनका है कि नहीं काम, पर ये इंटरनेशनल लेवल का काम करवाती है और आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में बल्ले बल्ले है। इनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो आम लोगों से ज़्यादा अच्छी होती है। एक साइन यहाँ पर है, एक इस जगह पर है, एक यहाँ पर भी है, और एक इसके पास भी है। एक यहाँ पर है, एक इस जगह पर भी है, एक यहाँ पर है, एक इस जगह पर है, एक इसके नीचे भी है, और एक बढ़िया साइन इस जगह पर भी है। तो पैसा देने की साइन है तो इनके पास अच्छी खासी है।
इन्होंने उंगलियों को आगे नहीं रखा होगा तो सुबह उठने में तकलीफ होती होगी इनको, कंफर्टेबल फील नहीं करता व्यक्ति। और यहाँ पर विद्या रेखा है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। शनि पर्वत फ्लैट है, आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। पर जुपिटर माउंट टिल्टेड है। बचपन में अगर सर में लगा होगा तो पति पत्नी में प्रॉब्लम नहीं आता, बहुत सुखी जीवन जीते। पर सर पर नहीं लगा होगा तो पति पत्नी में भी झगड़ा होता है। इनको पारिवारिक समस्याएं सताती है। परिवार के लोगों को दुनिया भर का पैसा देना पड़ता है और एंड में रिजल्ट जीरो। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल मजबूत है, शारीरिक ऊर्जा काफ़ी उत्तम रहेगी इनकी। बाहरी मंगल मध्यम टाइप का है, तो किसी से एनर्जी के साथ मिलेंगे, किसी से कम, थोड़ी दूरी रख कर, यानी कंफर्ट जोन आने पर व्यक्ति रिलैक्स फील करता है। तो बाहरी मंगल इतना उभार नहीं है। ये जो क्रॉस है ये व्यक्ति को भयभीत रखता है जीवन में, हमेशा डर सताता है कल क्या होगा। ये चाहेंगे तो मैं इसका भी उपाय दे दूंगा। और ये जो स्क्वायर साइनें दिख रही, ये व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाते। इनको झूठ पसंद नहीं आता और झूठ बोलने वाले लोग भी पसंद नहीं आते। इनके हाथ में यहाँ पर ट्रायंगल है, तो ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है, और ये ऑलरेडी विदेश में ही है। और एक क्रॉस यहाँ पर भी है, तो दो दो क्रॉस है। और इनके हाथ में मनी ट्रायंगल बहुत बड़ा है, तो मनी मैनेजमेंट इनका बहुत पावरफुल होता है। और राहु रेखा जब काटती है तो इसका असर भी बहुत बहुत कम होता है। अब यहाँ पर 1-2 लाइनें दिख रही है, तो ऐसे लोगों को नेगेटिव एनर्जी का भी एहसास होता है। कहीं चले गए और अनकंफर्टेबल फील लगा तो वहाँ से निकल जाते ये लोग। शुक्र बहुत उत्तम है, तो अच्छे जीवन जीना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति को मिलते हैं। ये इन्वेस्टमेंट लाइन है, पर ये मंगल की तरफ जा रही है तो ये गुस्सा भी दिलाती है। और जुपिटर से ही स्टार्ट हो रही हृदय रेखा, तो भरोसे लायक इंसान होते, किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो देकर आएंगे। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में लाइन रहती है। और ये लाइन फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन एक जगह से इनकी डबल हो रही है, एक ऐसे चल रही है और एक ऐसे जा रही है। तो ये लगभग 38 के आसपास से, एक ही मिनट, लगभग 40 के आसपास से ये मल्टी टैलेंटेड बनेंगे। और ये लाइन अगर पहले ही गिन ले हम इसको, तो ये लगभग 38 या 37 के आसपास से व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड बनता है। तो डबल माइंड लाइन व्यक्ति को ग्रोथ भी देती है, शार्पनेस भी देती है, विचारों में मजबूती भी देती है, और मल्टी टैलेंटेड एक साथ 5-5 काम कर सकते हैं। तो इस तरह की कंडीशन व्यक्ति के जीवन में होती है। अब जीवन रेखा पर चलते हैं। इनकी बहुत बारीक लाइन है, तो मैंने ड्रॉ करके रखी है। ये एक 27-28 के आसपास मुझे लाइन नज़र आ रही है, या तो इश्क हुआ होगा या ये लाइन ने कोई तकलीफ दी होगी।
उसके बाद मैंने ड्रॉ करके रखी है लाइनें। ये 30 में इनके जीवन में शहनाई बजी इस लाइन की वजह से। उसके बाद 32, 33 ये पास पास में ही है। 32 या 34 तक एक 32 में लाइन ने काटा होगा और एक 34 के आसपास लाइन ने काटा होगा। ये तकलीफ दी होगी इनको। उसके बाद 38 के आसपास ये लाइन ने काटा है और इसी के आसपास कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ इनके जीवन में हुई होगी 37 के आसपास। फिर 40 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ नज़र आ रही है। 41 या 42 में राहु रेखा काट रही है। फिर 46, 47 में राहु रेखा काट रही है। फिर 50 के आसपास बहुत बड़ा ऑफशूट है। ये ऑफशूटों ने मुझे डरा दिया था कि 50 के आसपास का हम बाद में विषय लेते। ये अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये दोनों लाइनें अगर माइंड लाइन को टच करती, ये पहले अटक रही है इसके लिए ये ऑफशूट है, अगर ये इस तरह से टच कर जाती तो अभी तक इनको चाहिए वैसा प्रोग्रेस मिलता भी नहीं। पर ईश्वर इनके लिए अच्छा है कि ये लाइनें टच नहीं की। पचास के ऑफशूट के बाद 60 के आसपास ऑफशूट है बहुत बड़ा। अब ये ऑफशूट में 1-2 साल आगे पीछे भी हो सकता है क्योंकि ये जीवन रेखा से इस पॉइंट पे निकली है या इस पॉइंट में, तो 2-3 साल का फ़र्क गिर जाता है। तो मैं इसको 60 पकड़ के चलता हूँ। हो सकता है ये 58 में भी हो, 58 में भी हो या 57 में भी हो। फिर 62 से लेकर 72 तक बहुत सारे ऑफशूट है इनके हाथ में, तो ये पीरियड इनका गोल्डन पीरियड होगा। और एक 78 के आसपास ऑफशूट है। अब इनकी धन रेखा को देखते हैं। धन रेखा पर एक जो पीरियड गया होगा 36 से लेकर 37 तक का, ये थोड़ा सा खर्चीला रहा होगा इनके जीवन में, पर इसमें धागा है। और अभी जो पीरियड चल रहा है वो ये वाला, उसके बाद वापस अच्छी लाइन है। और ये जो पीरियड है ये पीरियड इनके लिए वापस कष्टदायक है। अब ये जो मैंने बात की 1 आध साल का प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि डबल माइंड लाइन वालों की एज निकालने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। 1 आध साल का इधर उधर हो सकता है, पर ये वर्तमान में ये इनकम कम और खर्चा ज़्यादा वैसी स्थिति है। ये देखो यहाँ तो धागा था पर इस जगह पे कोई धागा ही नहीं है। तो ये लगभग 1.5 साल का पीरियड या 2 साल का इस तरह का पीरियड नज़र आ रहा है। उसके बाद इनकी वापस धन रेखा मजबूत गिर रही है, मजबूत हो रही है यहाँ तक। और ये होगा एज 43 के आसपास। और 43 से वापस इनकी इनकम और ज़्यादा बढ़ेगी। 43 तक भी अच्छी रहेगी इनकम, पर 43 के बाद इनकी इनकम और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। और बुढ़ापे में भी अच्छी लाइन है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बुढ़ापे में भी टकाटक लाइन है इनकी धन रेखा, कोई प्रॉब्लम जैसी स्थिति नहीं है। वर्तमान में 1.5 या 2 साल का खर्चीला जीवन नज़र आ रहा है, यानी कमाई कम एक्सपेंस ज़्यादा। उसके अलावा कोई माइनस पॉइंट इस हाथ में नहीं दिख रहा। और ये इन्वेस्टमेंट लाइन है। ये इस कमाई के लाइन में लगभग 51 के आसपास इन्वेस्टमेंट होगा और इस धन रेखा पर ये 52 के आसपास इन्वेस्टमेंट होगा। 2 बड़े इन्वेस्टमेंट इनके जीवन में होंगे। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे
और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।